गवर्नमेंट जॉब में जॉइन करने के बाद क्या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए टाइम मिलता है कि हम अच्छे से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर पाएँ? क्योंकि आप में से हर स्टूडेंट्स का एक लास्ट एम ज़रूर रहता है कि यार कोई भी हम जॉब को हम जॉइन करें, चाहे वो आपकी सीजीएल की हो, स्टेनो हो, सीएचएसएल की हो या जीडी जीएसटी कोई भी जॉब हो, चाहे स्टेट की हो, एक बार यूपीएससी के लिए तैयारी ज़रूर करें। तो क्या इतना टाइम गवर्नमेंट जॉब में रहने के बाद मिलता है कि आप फाइनली यूपीएससी के लिए प्रिपेयर हो पाएँ? क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ के बहुत से ऐसे कलीग्स हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनके सामने बहुत सी ऐसी हर्डल्स आती है जो मैंने देखा है। और वो चीज़ें आज मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि नहीं, हाँ, जॉब के बाद हम प्रिपरेशन करें, तो आपको मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा ऐसा टाइम है जिस टाइम पे आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओगे। क्योंकि ये सारी चीज़ें जो इंसान देखता है, लोगों को वॉच करता है, वो ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता है। तो ओवरऑल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि भाई जो लोग सोचते हैं कि यार प्रिपरेशन का टाइम मिल जाएगा, कॉन्फिडेंस रहेगा, सैलरी आ रही होगी, सब कुछ सही, ये वो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब आप स्टार्टिंग फेज में किसी भी डिपार्टमेंट को ज्वाइन करते हैं तो सबसे पहला जो उस डिपार्टमेंट में आपका जाने का जो मेन स्टेप होता है कि भाई वहाँ जाके वहाँ का जो आसपास का जो माहौल है, किस तरीके से अपने आप को उस सेक्शन में आपको एडजस्ट करना है, वहाँ की चीज़ें सीखनी होती हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे रह के काम करना है। तो स्टार्टिंग फेज में आपको मिनिमम 3 से 4 महीने आपको वहाँ सेटल होने में, उस सेक्शन के काम को सीखने में लग जाएंगे। और उस टाइम में कई बार आप परेशान भी होंगे और घर आके अगर आप सोचेंगे पढ़ने की, नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट टाइम आप गए होते हैं, घर वगैरह आपने सेटल किया होता है, फिर जाके रहते हैं। बहुत ज़्यादा टफ होता है स्टार्टिंग फेज में, अगर आप न्यूली ज्वाइन करते हैं, अगर आप किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में काम अभी तक नहीं किया है तो। लेकिन जैसे ही 3 से 4 महीने आपके बीतते हैं, उसके बाद फिर फाइनली आप प्रिपरेशन की स्टेज पे आते हो कि यार अब मुझे प्रिपरेशन करनी, ऑलरेडी 4 महीने हो चुके हैं। उसके बाद फिर क्या होता है कि ऑफिस में आपका इतना काम रहता है और उससे अगर आप थोड़ा बहुत भी टाइम निकाल पाओ तो भले ऑफिस में पढ़ लो। लेकिन कई बार ये होता है कि ऑफिस में पढ़ना भी मुश्किल हो पाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ना कोई कलीग, कुछ ना कुछ बातें, ये वो कई सारे ऐसे कन्वर्सेशन हो जाती हैं। तो आप वहाँ से उठ के भी नहीं जा सकते कि नहीं, आप वहाँ से उठ के दूसरे के जाके पढ़ रहे हो। तो सबसे मेन जो चीज़ है कि ऑफिस में पढ़ाई होना या ना होना, ये आपके ऑफिस के जो माहौल है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये आती है कि भाई मॉर्निंग में तो आप 10 बजे ऑफिस पहुँच गए, शाम के 6 बजे आपको आना है। 6 बजे छूटने का मतलब ये हुआ कि आप आओगे 6:30 पौने 7 तक, 6:30 पौने 7 तक आए, फ्रेश हुए, सब कुछ किया, 8 बज गए। अगर आपके घर में मेड वगैरह है तो चलो ठीक है, तो आप कोशिश कर सकते हो कि 8 साढ़े 8 से आप पढ़ने के लिए बैठ सकते हो, और वो है आप पढ़ सकते हो रात के लगभग 1 या 2 बजे तक, जितना एक्सटेंड कर सकते हो, क्योंकि बीच में लगातार नहीं, बीच में आपको गैप भी, तो मिनिमम अगर देखा जाए तो ओवरऑल यहाँ से आपको जो टाइम मिलता है वो 4 से 5 घंटे का जो टाइम है वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप खुद खाना वगैरह बना रहे हो तो आपको ये 5 घंटे का समय नहीं मिल के आपको हो सकता है कि 4 घंटे का समय मिले। तो कहीं ना कहीं आपके सामने देख रहे हो कि जो टाइम मैनेजमेंट होता है ना, वो आप जब ज्वाइन करते हो तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है कि किस तरीके से हम अपने टाइम को बचा सकते हैं। तब वहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी होती है कि किस तरीके से हम अपना टाइम सेव करें, चाहे टिफ़िन मंगा लें, चाहे कुछ कर लें। छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें रहती है जहाँ पर आपको अपना टाइम बचाना होता है, क्योंकि फिर रात के जब 1-2 बजते हैं तो उस टाइम पे आप थके होते हो, आप सो जाते हो, फिर सुबह आप चाहे जितना कर लो 8 बजे उठोगे, फिर सुबह नहा धो के फिर आपको ऑफिस जाना होता है। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो दिन में अगर आप बहुत ज़्यादा करते हो तो आप 5 साढ़े 5 घंटे मैक्सिमम निकाल सकते हो, वो भी अगर आप ज़्यादा थके नहीं हो, क्योंकि थकान रहती है तो इंसान सो भी जाता है। तो अब ये होती है डेली ऑफिस की लाइफ। लेकिन हाँ, अगर हम बात करें वीकेंड में, आपका सैटरडे संडे छुट्टी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, इवन स्टेट में तो आपका संडे ही रहता है, तो तब आप कोशिश कर सकते हो कि भाई हम चाहें तो सैटरडे संडे में पढ़ सकते हैं, लेकिन सैटरडे में भी कुछ काम रहते हैं, कपड़े वगैरह ये वो, तो फिर भी कहीं ना कहीं टाइम जो होता है वो आपका डिवाइड, इधर उधर वेस्ट जो है वो आपका हो जाता है। तो ओवरऑल अगर मैं इन शॉर्ट बात करूँ तो अगर आपको यूपीएससी के लिए प्रिपेयर होना है, अगर आपको प्रिपरेशन करना है, तो सबसे बेस्ट टाइम आपका होता है आपका जब फाइनल रिजल्ट आता है और जब आप ज्वाइन करने वाले हो, तो उसके बीच का जो टाइम होता है वो सबसे अच्छा टाइम होता है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि अगर आप
न्यूली किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन करोगे तो स्टार्टिंग से आपको चालू करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर आपने ऑलरेडी चीज़ें पढ़ी हुई हैं एनसीईआरटी वगैरह, तो कहीं ना कहीं आपको क्या होता है कि ज्वाइनिंग के बाद क्या होता है कि आपको मेन मेन चीज़ों को आपको देखना होता है, ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको सबसे पहला जो आपका पॉइंट होता है वो होता है आपको प्रीलिम्स से क्वालिफाई करना, और प्रीलिम्स से क्वालिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेंस के लिए आपकी तैयारी अच्छी है तो आप तभी कर पाओ, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो प्रीलिम्स से ही बाहर हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि इन सारी चीज़ों को इस पीरियड में आप अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से प्रिपरेशन कर लो। क्योंकि ये जो टाइम गैप होता है ना, अगर आप किसी भी मिनिस्ट्री में ज्वाइन कर रहे हो तो 3 से 4 महीने का समय मिलता है, बाकी अदर डिपार्टमेंट में 7 से 8 महीने का। तो 7 महीने में आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप को आपके पास टाइम है, आप अच्छे से कवर कर सकते हो, आप अपने तरीके से ग्रिप बना सकते हो अपनी पढ़ाई की। तो अगर आपने इतना इस टाइम में कर लिया तो बाकी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाती है। फिर जैसे क्या होता है कि आपका एक बार भी अगर प्रीलिम से निकल गया ना, तो उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें होती हैं। आप चाहो तो मेडिकल लीव ले सकते हो। हालांकि आप अगर पेपर देने जिस दिन जा रहे हो उस दिन तो आपको इंटरमेट करना होता है। आप बहुत सी ऐसी चीज़ें, आप ईएल डाल सकते हो, 1 महीने की ईएल आपको आराम से मिल जाएगी अगर आप रीजन दोगे कि मेरा पेपर है सर ये वो। ठीक है, तो 1 महीने की ईएल पूरी 30 दिन की डाल सकते हो अगर आपके पास ऑलरेडी है। नहीं तो आपके पास स्टडी लीव का ऑप्शन रहता है। ठीक है, लेकिन उसकी स्टडी लीव का भी क्राइटेरिया रहता है कि भाई इतने इतने दिन आपको ज्वाइनिंग का पीरियड हो जाना चाहिए तभी आपको मिलेगी। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो होती है, क्योंकि होता क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट में आप मतलब देखो लोग लिबरल होते हैं, मतलब इतना नहीं कि नहीं आपका मेंस लगा है तो आपको ज़्यादा वो करें। आपको क्या होता है कई बार कि नहीं यार ठीक है आपका मेंस लगा है, आप छुट्टी डालिए, आप आराम से जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस टाइम पे आपको टाइम मिल जाता है कि आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर पाएँ। ठीक है, तो ओवरऑल आपको क्या मेन फोकस रखना होता है, मेन फोकस ये है कि आपका जो अभी तक का ज्वाइनिंग के पहले का टाइम है ना उसको अच्छे से यूटिलाइज करो। क्योंकि इसके बाद बहुत कम ऐसा समय बचता है कि डेली उसमें कि आप इस चीज़ को यूटिलाइज कर पाओ। क्योंकि कई बार क्या होता है कि इन सब चीज़ों से इंसान जब तैयारी नहीं कर पाता फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर ये सोचता है यार अब नहीं हो पाएगा। तो बहुत ऐसे स्टूडेंट के साथ होता है, और जो स्टूडेंट करके मेहनत करके ले जाते हैं, जो फाइनली उस पोस्ट को यूपीएससी को क्रैक कर लेते हैं, उसके पीछे उनकी बहुत बड़ी मेहनत होती है अगर वो ऑलरेडी किसी न किसी डिपार्टमेंट में वर्किंग है। तो टाइम मैनेजमेंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो। क्योंकि जॉब के बाद टाइम बचा पाना उसके लिए मेहनत कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहता है। इवन मैं भी कई बार क्या होता है कि कुछ एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी वो कर रहा हूँ, तो जब वापस आता हूँ ऑफिस से तो उसके बाद क्या है कि इतना अंदर से एनर्जी नहीं बचती कि यार दोबारा से कर सको। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, रूटीन बनाता हूँ, और उसके बाद फिर क्या रहता है कि लगभग एक दो ऐसे ही बच जाते हैं, बहुत सारी सी चीज़ें ये भी करना है वो भी करना है। ठीक है, तो ओवरऑल कहीं ना कहीं बहुत से ऐसे चीज़ें होती हैं जो आपको नहीं समझ में आती अगर आप अभी वर्किंग नहीं हो। लेकिन जिस दिन आप किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को ज्वाइन करोगे उस दिन आपको सारी चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। तो अभी से ही आप इस टाइम को यूटिलाइज करिए। अगर आपका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स का आया भी होगा, एसएससी एमटीएस सीजीएल स्टेनो बहुत से लोगों का आया होगा, तो अच्छे से उस टाइम को यूटिलाइज करें। और अगर आपको कुछ बेहतर करना है तो अभी से ही प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ज्वाइनिंग के बाद आपको इतना ज़्यादा टाइम जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है, ये ध्यान रखें।